नमस्कार प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि होली से एक दिन पहले होलिका क्यों जलाई जाती है? क्या सच में होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला था? और आखिर कैसे एक भक्त बालक ने अहंकारी पिता को हरा दिया? आज हम जानेंगे होलिका दहन की सच्ची पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। प्राचीन समय में एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। कठोर तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, मनुष्य, पशु न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, किसी भी प्रकार से ना मार सके। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि सब उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसके घर में ही एक ऐसा बालक था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। जब भी उससे पूछा जाता सबसे बड़ा कौन है, वह कहता भगवान विष्णु। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह नहीं माना तो उसने उसे मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंक दिया, जहरीले सांपों के बीच डाल दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की और विष पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। सोचा गया कि आग में प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ कुछ और। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे और अचानक तेज आंधी चली। होलिका का अग्नि से बचाने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार पर भक्ति की विजय और अन्याय पर सत्य की जीत का। हिरण्यकश्यप का अहंकार फिर भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक खंबे पर प्रहार किया। उसी खंबे से प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह। ना तो वह पूर्ण मनुष्य थे, ना पूर्ण पशु, न दिन था न रात, संध्या का समय था, न वे घर के अंदर थे न बाहर, द्वार की चौखट पर थे। और इसी प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। यह त्यौहार हमें अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या को जलाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप होलिका दहन देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ आग नहीं, बल्कि बुराई को जलाने और अच्छाई को अपनाने का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।